समकोण त्रिभुज क्या होता है ये इस प्रकार से मैं बना रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है। ये 90 डिग्री का कोण होता है। कई बार ये दे रखा नहीं होता है, लेकिन ये इस टाइप से बना दिया जाता है, तब भी हम इसको 90 डिग्री का ही कोण समझते हैं। चलिए इसको नाम देते हैं ABC। अब यहाँ पर ये वाला जो कोण है इसको हम थीटा नाम देते हैं। थीटा, ये हमारा थीटा कोण है। ये हमारा AB जो नाम दिया है हमने, ये लंब है। अब ये जो वाला है, जो लाइन ये नज़र आ रही है आपको, इसे हम BC कहेंगे। ये AC है, इसको हम कांड कहते हैं। तो ये हो गया हमारा कांड, ये हो गया हमारा लंब, और ये हो गया हमारा आधार। आधार, ठीक है ना। अब आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो थीटा होता है उस थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है यानी AB, ये हमेशा लंब होता है। थीटा को हम L से इंडिकेट करते हैं, इसको हम A से इंडिकेट करते हैं, और इसको हम K से इंडिकेट करते हैं। K फॉर कांड, ठीक है ना। अब त्रिकोणमिति का जो परिचय है, इसको जानने के लिए आपको 3 रेशियो इसको याद करने पड़ेंगे। 3 अनुपात आपको, वैसे तो 6 अनुपात होते हैं, लेकिन आप 3 अनुपात ध्यान दीजिएगा। पहला जो अनुपात होता है ये होता है हमारा साइन थीटा। यहीं से ट्रिग्नोमेट्री हमारी स्टार्ट होती है, साइन थीटा। दूसरा होता है हमारा कॉस थीटा, कॉस थीटा। तीसरा होता है हमारा टेन थीटा। इसी प्रकार ये 3 होते हैं। 3 इनके इन्वर्स होते हैं। साइन थीटा का इन्वर्स होता है कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा होता है। कॉस थीटा का इन्वर्स होता है हमारा सेक थीटा, ये सेक थीटा होता है। और टेन थीटा का इन्वर्स होता है हमारा कॉट थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये याद रखने के लिए सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। ट्रिक मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये होता है हमारा लाल, LAL लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये कक्का है हमारा, कक्का, लाल बटे कक्का। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, ये अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आएँ, इस टाइप से ऊपर से नीचे की ओर देखें, तब आपको क्या करना है ये ध्यान रखिएगा। ऊपर लिख लेंगे हम साइन थीटा, ये लिख लेंगे कॉस थीटा, और ये लिख लेंगे हम टेन थीटा, ठीक है। ये जो आपका बना हुआ है, अब यहाँ से हम देखेंगे L फॉर लंब है हमारा, ये जो लिखा है L, और आधार फॉर A है, जो ये लिखा हुआ आधार A, कांड फॉर K, ये रहा। अब इसको हम जो पढ़ेंगे लाल, LAL लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो इसको आप देखिए तो क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा। साइन थीटा जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो L बटे K। इसको जो आप लिखोगे, इसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, L बटे K। इसका रेशियो हो गया L बटे K। इसी प्रकार कॉस का क्या होगा, A बटे K, A बटे K। इसी प्रकार टेन का देखिए L बटे A, L बटे A। अभी मैंने आपको बताया था साइन का जो उल्टा होता है, इन्वर्स का मतलब उल्टा, साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है। तो इस प्रकार से हम नीचे से देखें तो K बटे L, या फिर आप ऐसे समझिए, इसको आप लिख लेंगे उल्टा, मैंने बताया है आपको, तो उल्टा लिखेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, ये जो साइन है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा होता है। इसका होता है सेक थीटा, और इसका होता है आपका कॉट थीटा। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम उल्टा जाएंगे इस प्रकार से नीचे से ऊपर की ओर, ऐसे जाएंगे नीचे से ऊपर की ओर, ये जाएंगे हम नीचे से ऊपर की ओर, इधर भी हम नीचे से ऊपर की ओर। तो कोसेक थीटा क्या होगा, K बटे L, क्या होगा, K बटे L। यहाँ पर आप देखिए K बटे
एल होगा। इसका आप देखिएगा सेक, सेक का क्या होगा K/A, K/A। और इधर आप सेम बिल्कुल कॉट का देखिए A/L, A/L। इस प्रकार से आप ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, त्रिकोणमितिक जो रेशियो हैं, अनुपात हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इनको आप इस फॉर्मूला से याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का, क्योंकि ये बेसिक है। अगर यहाँ से आप बेसिक को, कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो आप आगे दिक्कत नहीं करेंगे। इसी प्रकार CBSE में हम कर सकते हैं। CBSE बोर्ड वाले आप कर सकते हो। जैसे CBSE में आप के लिए ये बताया जाता है P पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये P फॉर परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये लंब है जो इंग्लिश को हम इसमें परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो P लिख देंगे यहाँ पर। आधार को हम बेस बोलते हैं, इसलिए इसको B लिख देंगे। आधार को अंग्रेजी में बेस बोला जाता है, इसलिए B लिख दिया। और कर्ण को यहाँ पर हाइपोटेनस बोला जाता है, इसलिए हम इसको H लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना। P फॉर परपेंडिकुलर यानी लंब, बेस फॉर आधार यानी B, कर्ण को हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनस, H फॉर हाइपोटेनस, इसलिए H। तो सेम यहाँ पर साइन थीटा, साइन थीटा आपका क्या होगा P/H, कॉस थीटा, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। सेम इसका इन्वर्स कर लेंगे, नीचे से इन्वर्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। इस प्रकार से जब ऊपर से हम करेंगे तो P/H आ जाएगा। साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा आप लिख सकते हो P/H, ठीक है ना। कॉस थीटा लिख सकते हो B/H, और टेन थीटा लिख सकते हो P/H। और कोसेक थीटा को क्या लिखोगे H/P, सेक थीटा को लिखोगे H/P, और कॉट थीटा को लिखोगे B/P। इस प्रकार से आप CBSE में भी हम इसको इंग्लिश मीडियम में कर सकते हैं। ये कंसेप्ट है, यहाँ से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आगे देखें हम थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है जी? ये जो प्रमेय है इसी समकोण त्रिभुज के लिए होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? देखिए, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो इस प्रमेय का जो कर्ण स्क्वायर सूत्र है ये है कुछ कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। यदि आपको कोई भी चीज़ मालूम है दो, तो आप तीसरी को इसमें से निकाल सकते हो। ये कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर। आपको ये शॉर्ट इंडिकेशन आप इस प्रकार से दे सकते हैं इसको। ये K फॉर कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, L फॉर लंब, L का स्क्वायर, और आधार, आधार A का स्क्वायर। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस कहते हैं, H का स्क्वायर। लंब, लंब यानी हमारा L, यानी परपेंडिकुलर का P का स्क्वायर जो P लिखा हुआ है, और आधार यानी बेस, बेस का स्क्वायर। ऐसे आप इंग्लिश में कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ABC त्रिभुज पुनः बनाते हैं, और इसमें आप देखें ये ABC त्रिभुज है, ABC। अभी तक यहाँ तक ये वाले थीटा को आप पढ़ रहे थे। यदि ये थीटा न देकर ये थीटा दिया जाए तो क्या होगा? तो यहाँ देखिए ये थीटा है, अब तो ये थीटा है, तो इस थीटा की जो मान होगा इसके लिए लंब आधार क्या होंगे ये ध्यान रखें। तो ये 90 डिग्री का रहता है हमेशा, समकोण त्रिभुज है। इसके सामने की हमेशा भुजा जो होगी वो कर्ण होगी, हमेशा भुजा ऑलवेज होगी ये कर्ण होगी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता, ये हमेशा K ही रहती है, कर्ण रहती है। लेकिन ये थीटा दे रखा है, तो इस थीटा के सामने वाली जो भुजा है ये वाली, हमेशा थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी। अभी पीछे आपने जो पढ़ा था यहाँ पर ये थीटा था, तो इस थीटा के सामने वाली भुजा ये हमारी लंब थी। लेकिन इस थीटा में ये वाला जो थीटा दे रखा है, इस थीटा के लिए ये वाली हमारी लंब होगी। और जहाँ पर थीटा बनता है उस वो वाली जो भुजा होती है वो आधार होती है, आधार। ये आधार है हमारा, इसको हम A से इंडिकेट करेंगे। ये लंब है, और ये लंब को हम L से इंडिकेट करते हैं। समझ में आया ना? ये जो
थीटा है उस थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाएगी। अगर ये थीटा होता तो इसके सामने वाली ये भुजा होती, ये जो भुजा है ये लंब कहलाती और ये हमारा आधार हो जाता। लेकिन इसके लिए ये थीटा है तो ये थीटा के लिए ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार बन जाएगा। यहाँ तक आप पढ़िए। तो यहाँ से आगे हम वैल्यू निकालें तो इसके लिए साइन थीटा कॉस, तब वैल्यू क्या होगी तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन थीटा। तो ये लिख लीजिए साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, तरीका वही है आपका लाल बटे कक्का वाला, LAL बटे कक्का, तरीका वही है। बस अंतर क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएंगे, ये थीटा है तो ये लंब हो जाएगा, ये थीटा है तो ये लंब हो जाएगा बस। तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा L बटे B। तरीका वही रहेगा, बस अंतर इनमें चेंज हो जाएगा बस। ये इसमें ये लंब हो जाएगी, ये इसमें इसके लिए ये लंब हो जाएगा, तो L बटे K। इसी प्रकार हम सारे वैल्यू निकाल लेंगे जो पीछे निकाली थी, साइन कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस सेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारी वैल्यूओं को हम ज्ञात कर लेंगे जिस प्रकार से हमने पहले ज्ञात करी हैं। इसी प्रकार से हम सेम निकाल लेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद हम चलें तो इनवर्स उल्टा बताया था मैंने, इनवर्स थीटा होते हैं कुछ, इनवर्स थीटा होते हैं। इनवर्स एक तरह से हम कहें उल्टा, उल्टा क्या होता है, तो उल्टा ध्यान देखें, इनवर्स क्या होगा, साइन का इनवर्स क्या होगा, कोसेक का इनवर्स क्या होगा। तो ये देखें, तो पहला है हमारा साइन, साइन थीटा, साइन थीटा का इन्वर्स होता है 1 बटे कोसेक थीटा, क्योंकि वैल्यू हमने पीछे देखी थी तो हमने बताया था आपको उल्टा है। जैसे यहाँ पर देखें, साइन की वैल्यू क्या है L बटे के, तो कोसेक की वैल्यू हो जाएगी K बटे L। तो ये जो साइन थीटा है ये उल्टा होता है 1 कोसेक। अच्छा, कोसेक क्या होगा हमारा, कोसेक देखें तो कोसेक क्या बन जाएगा हमारा आपका, ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दूसरा, ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 साइन थीटा, 1 साइन थीटा। दूसरा ऐसा ही होगा इसका, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा 1 कॉस थीटा, कॉस थीटा का हो गया, ये कॉस थीटा का जो बनेगा आपका 1 बटे सेक थीटा, 1 बटे सेक थीटा। इसी प्रकार ये बन जाएगा सेक थीटा का जो अपोजिट बनेगा 1 कॉस थीटा। ऐसी तीसरा है हमारा टेन थीटा, टेन थीटा, और टेन थीटा का इन्वर्स जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका 1 कॉट थीटा, 1 कॉट थीटा। इसी प्रकार इसका कॉट थीटा का बनेगा, तो कॉट थीटा बराबर बन जाएगा हमारा ये 1 टेन थीटा। ओके, अच्छा ये बना। अब यहाँ से आप देखिए ये इन्वर्स हो गए, ये आपको लर्न कर लेने हैं। साइन थीटा का 1 कोसेक, कोस का 1 सेक, टेन का 1 कोट, ऐसे ही ये हो जाएंगे। कोसेक, कोसेक का 1 साइन थीटा, सेक का 1 कोस थीटा और कोट का 1 टेन थीटा। यहाँ से देखिए अगर हम करना चाहें तो सूत्र भी बन जाएंगे हमारे। जैसे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़ा होगा, कैंची का गुणा कहते हैं जिसको। यदि हम यहाँ पर 1 मान लें, क्या मान लें, ये मान लीजिए 1 मान लिया मैंने। अब 1 मान के क्या करेंगे, हम कैंची का गुणा करेंगे। तो कैंची का गुणा ऐसे होता है, तो ऐसे गुणा करेंगे और ऐसे गुणा करेंगे, इस प्रकार से ये गुणा हो गया। तो ये गुणा किया हमने ये वाला, तो कैसे करेंगे आप, यहाँ से करोगे आप ये साइन थीटा कोसेक थीटा। अब देखो 1 और 1 का गुणा होगा तो ये इक्वल साइन है, इक्वल लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये बन के जो हो गया, ये आप इसको फॉर्मूला भी मान सकते हो, ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। इसी प्रकार इसका देखें तो यहाँ 1 मानेंगे और इसका कैंची का गुणा करेंगे, तो कैंची का गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। देखो साइन का इसमें करेंगे तो ये इस प्रकार से ऐसे आ जाएगा। देखिए यहाँ ये 1 मानिए आप, 1 मानेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे, तो इसका इसमें गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, साइन कोसेक आ जाएगा। और 1 का ऐसे इसका 1 का और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखोगे तो आप क्या होगा, यहाँ पर 1 मान लिए, 1 मानोगे तो ऐसे कैंची का गुणा करोगे, तो ये वाला गुणा किया तो कॉस का इसमें गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा और सेक थीटा आ जाएगा।
अब ये 1 का और 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1। इस प्रकार से ऐसे ही यहाँ से देखिए, आप यहाँ से गुणा करोगे तो 1 मानोगे, आप 1 मान के इसका इसमें करोगे तो कोसेक आ जाएगा, और इक्वल टू 1 का 1 में करोगे, यहाँ 1 मानोगे तो 1 मान के इसका मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा देखिए, यहाँ 1 मानोगे आप, 1 मान के ऐसे इसका करोगे तो tan और cot आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा tan थीटा, और ये आ गया हमारा cot थीटा इक्वल टू 1। तो ये इस प्रकार से ये फॉर्मूला बन के हमारे तैयार हो गए, ये हमें फॉर्मूला भी बन गए। इस प्रकार से आप इसको, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपको फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें आपको यूज करना है। tan थीटा है, tan थीटा इक्वल टू होता है हमारा tan थीटा, हल देखें सॉल्यूशन हम, तो यहाँ पर tan थीटा जो दे रखा है वो दे रखा है 3/4। तो tan थीटा बराबर होता क्या है हमारा, आप चित्र बना लीजिए, चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ में आता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो नाम दे देते हैं हम, कोई सा भी नाम दे लीजिए, ABC, ये राइट एंगल हो गया। अब राइट एंगल है तो इस थीटा को मान ले रहे हैं हम, क्योंकि इसमें थीटा नहीं दे रखा है तो इसमें हम थीटा मान ले रहे हैं। यहाँ पर कौन सा है, C है, B है, A है, ये नहीं दे रखा है तो हम यहाँ पर थीटा इसको मान ले रहे हैं। तो मैंने अभी कई बार आपको बताया कि ये वाला जो थीटा होता है, इसके सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी हमेशा लंब होती है। तो देखिए ये tan थीटा क्या होता है हमारा, यहाँ से आप देखिए लाल बटे कक्का से, तो L लाल बटे कक्का, तो tan थीटा वाला ये वाला पोर्शन है हमारा, ये sin थीटा का होता है, ये cos थीटा का, ये tan थीटा का, तो L बटे A, L यानी लंब, तो ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। तो L कितना है हमारा, L है हमारा 3 और ये है 4, आधार 4। तो यहाँ से हम के नहीं मालूम है, तो के को हम आराम से इजीली निकाल सकते हैं। तो लिख लीजिए L की वैल्यू क्या है आपकी 3, और के की वैल्यू क्या है आपकी पता नहीं है, और ए की वैल्यू क्या है आपकी 4। तो यहाँ से के आप निकाल सकते हो, किससे, पाइथागोरस से। सूत्र, ये सूत्र आप बार बार सवाल में लिख के चलेंगे, क्योंकि सूत्र लिखने से हमेशा याद हो जाता है। तो क्या है पाइथागोरस, के का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसका पाइथागोरस सूत्र है। ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पर आप देखिए तो के क्या हमारी पता नहीं है, तो यहाँ पर के स्क्वायर इक्वल टू ए क्या है हमारी 4 का स्क्वायर, ए क्या है हमारी 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो के स्क्वायर आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 9, दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 25, और ये स्क्वायर चल रहा है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमेशा रूट लेते हैं, हमेशा अंडर रूट ले लेंगे, तो इस रूट से ये ख़त्म, तो के इक्वल टू आ जाएगा आपका +-5। अंडर रूट के बाद जो वैल्यू आती है +-5 लगाएंगे। अब यहाँ पर जो +-5 है, लेकिन ये लेंथ होती हैं, लंबाइयाँ होती हैं, इसलिए लंबाइयाँ होने के कारण इनको हम प्लस की लेते हैं। तो के इक्वल टू आ गया हमारा 5, ये आ गई हमारी के की वैल्यू, ये हमारी एल की वैल्यू, ये है हमारी ए की वैल्यू। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए क्या क्या वैल्यू हैं जो दे रखी हैं वो उनको लिख लेंगे। तो L बराबर हो गया हमारा 3, और A बराबर हो गया हमारा 4, और K बराबर हो गया हमारा 5। यहाँ से आप वैल्यू को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। फिर उसके बाद जो भी पूछा जा रहा है, सभी पूछा जा रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने, तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको मालूम होंगे, अभी पीछे आपने पढ़े थे। पहला होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, और तीसरा होता है टेन थीटा। अब टेन थीटा तो आपको मालूम है। इस प्रकार से हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेंगे। अच्छा, इसके बाद साइन थीटा, ये साइन का इन्वर्स होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा लिख लो, और कॉस का इन्वर्स होता है सेक थीटा, इन्वर्स का मतलब उल्टा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर आप वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे। पहला होता है साइन, साइन यहाँ से आप देख सकते हो L/K, तो L/K ये वैल्यू लिख ली। L की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ से आप L की वैल्यू देखेंगे 4 है, ये रही 4, नहीं सॉरी, L की वैल्यू आपको यहाँ पर 3 है, L की वैल्यू 3, और K की वैल्यू क्या है 5, ये रख ली। अब इसी प्रकार कॉस की वैल्यू क्या होती है A/K, ये वाला A/K, तो यहाँ से A/K। यहाँ से आप देखेंगे A की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर 4 रखिए,
और के की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ 5 लिख लीजिए। इसी प्रकार इसे 10 की वैल्यू हमारी दे रखी है ऑलरेडी, यहाँ पर भी देख सकते हो आप L/A होती है तो L/A, तो L की वैल्यू कितनी है आपकी, L की वैल्यू आपकी 3, तो यहाँ रखेंगे 3 और ये 4। इसी प्रकार ये सारे हमारे वैल्यू निकल आई। इनके अलावा ये कोसेक उल्टा होता है, तो उल्टा होता है तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख सकते हो साइन का, साइन की वैल्यू 5/3, यहाँ पर लिख दो 5/3। चाहो तो ये K/L करके भी लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आप लिख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये K/A लिख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिखिए, उल्टा कर दिए 5/4, तो ये हो जाएगी 5/4। ऐसे ये कॉट की वैल्यू 10 का उल्टा होता है तो 4/3। इस प्रकार से हम सारी वैल्यूओं को निकाल लेंगे। ये सारी वैल्यू हमारी इस प्रकार से हो जाती हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में करने होंगे, और जो क्वेश्चन होंगे उनको आगे आपको बताएंगे। इसी प्रकार अगर हम इंग्लिश मीडियम के लिए देखें तो यहाँ पर ये होगा हमारा जो L है, इसको हम इंग्लिश मीडियम में परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। यहाँ पर आधार है, आधार को हम बेस बोलते हैं, और ये कर्ण है, कर्ण को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आराम से, जो L/K है तो हम यहाँ पर क्या लगा लेंगे, जो P है P को लगा लेंगे, यानी ये है P, हम यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं P पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस प्रकार से ये वैल्यू हम लगा सकते हैं। तो P फॉर क्या है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना P का मतलब क्या है। तो यहाँ पर हम जनरली तौर पर देखें तो P का मतलब क्या है, P है वो है हमारी L से, यहाँ पर L ध्यान रखनी है आपको, P और L परपेंडिकुलर, या हिंदी में हम कहते हैं इसको लंब। अच्छा, दूसरा आपका बेस, बेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बेस का आपको ध्यान रखना है, बेस है जो हमारा ये है, बेस का मतलब है आधार से, ये आधार हो गया ए से, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या है H फॉर हमारा हाइपोटेनिस होता है इंग्लिश मीडियम में, और इस इंग्लिश मीडियम को हिंदी मीडियम में कहते हैं कर्ण, के। इसी प्रकार से L को B को H को रिप्लेस कर दिया जाए तो जो K को H से रिप्लेस कर सकते हैं, A को हम B से रिप्लेस कर सकते हैं, L को हम P से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा यही फॉर्मूला बनेगा, बस अंतर क्या आ जाएगा, H² बराबर B² प्लस के P², ये फॉर्मूला बनेगा। यहाँ से आपकी H की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली K वाली H की वैल्यू आ जाएगी, और A वाली आपकी B की वैल्यू आ जाएगी, L वाली जो आपकी P वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ से हम आपको ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये P/H होता हमारा साइन थीटा होता है, और ये होता हमारा कॉस थीटा होता है, और ये जो होता है वो टेन थीटा होता है। फिर उसके बाद इन्वर्स, ये आपको मालूम है सारे एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ये हमारी जो ट्रिक है ये CBSE बोर्ड के लिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और ये हमारी UP बोर्ड के लिए या अदर हिंदी बोर्ड के लिए लाल/कक्का। इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चनों को आगे एक्सरसाइज में हल करेंगे।